हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो आज हम फिर आ गए हैं कार्बनिक यौगिकों का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जहां पर सबको होती है दिक्कत। क्या है वो कॉन्सेप्ट? IUPAC नामकरण, है ना। तो बेसिक से समझेंगे, बने रहे मेरे साथ, क्लास को शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो बेटा IUPAC क्या है? तो IUPAC है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है। क्या है? ये एक संस्था है जो हमें कुछ रूल देती है। उस रूल के अनुसार हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नेमिंग करते। अब इसकी नीड क्या पड़ी? तो भाई इस दुनिया में कितने सारे कार्बनिक यौगिक हैं, किस किस का नाम याद रखोगे? तो भाई IUPAC ने कहा कि मैं आपको कुछ रूल दे रहा हूं, वो रूल याद रखो, नामकरण याद रखो। आपको ज्यादा से ज्यादा यौगिकों के नाम समझ में आ जाएंगे, ध्यान आ जाएंगे। आपको स्पेसिफिक हर किसी का नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 3 रूल हैं, वो रूल हमें ध्यान रखने। तो सबसे पहला रूल जो है, वो पहला रूल बोलता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, है ना। हमें कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें अधिक से अधिक कार्बन आते हों। एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम देखें, अगर हम इस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। किसी ने बोला कि नहीं भाई हम तो ऐसा चयन करेंगे। तो यहां पे आप देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4 कार्बन। नहीं, हमें कैसा सिलेक्शन करना है? हमें सिलेक्शन ऐसा करना है कार्बन श्रृंखला का कि उसमें मैक्सिमम कार्बन आपके कवर हो जाए। जैसे अगर आप ऐसे सीधी श्रृंखला चयन करते हैं तो 5 कार्बन का चयन होता है, लेकिन कोई बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसी टेढ़ी कर रहा हूं, तो 1 2 3 और 4 कार्बनों का चयन होता है। तो दूसरी वाली श्रृंखला आपकी गलत हो गई, फर्स्ट वाली जिसमें 5 कार्बन है वो सही हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 2 पे आते हैं। अब आते हैं हमारे रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है? हमें करनी है नंबरिंग, नंबर देने हैं, नंबरिंग करनी है, हमें अंकन करना है, हमें नंबरिंग करनी है, हमें अंकन करना है। हमें अंकन कैसा करना है? हमें नंबरिंग या अंकन ऐसा करना है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को, हमारे क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिले। कैसा नंबरिंग करनी है? हमारे फंक्शनल ग्रुप को, हमारे क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिले। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। है ना, तो यहाँ पर मैंने कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं करवाई है, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कौन सा है? वेरी गुड, C डबल बॉन्ड O कीटोन, ये आपका क्रियात्मक समूह। हमें क्या करना है? नंबरिंग। किसकी नंबरिंग करेंगे बेटा? बेसिकली कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कैसी नंबरिंग करेंगे कि आपके फंक्शनल ग्रुप को निम्नतम अंक मिले। चलो नंबरिंग करते हैं। मैंने यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7।
एक बच्चा बोलता है नहीं मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो हमारा रूल क्या बोलता है, हमें नंबरिंग, हमें अंकन ऐसा करना है हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। अगर हम ऊपर वाली नंबरिंग करते हैं तो हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, उसके कार्बन को 5वां नंबर मिलता है। लेकिन अगर हम नीचे वाली नंबरिंग करते हैं तो इसको 3रा नंबर मिलता है। हमें 5 और 3 में छोटा कौन है, 3। तो हमारी नंबरिंग कौन सी सही हुई, नीचे वाली, ऊपर वाली गलत हो गई। समझे? एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो बेटा 3 कार्बन है। एक बच्चे ने बोला मैंने ऐसी नंबरिंग की 1 2 3। एक बच्चा बोलता नहीं मैं ऐसे नंबरिंग करूंगा 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप आपका OH है ना, अल्कोहल है। OH को यहाँ पर देखो नंबर 3 मिल रहा है, यहाँ पे नंबर 1 मिल रहा है। नंबरिंग ऐसी करनी है आपके OH को या आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसे निम्नतम अंक मिले। 1 और 3 में छोटा कौन, 1 यानी नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली गलत है। आई होप सेकंड रूल क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोलता है कि भाई अब आप नामकरण कर लो, नामकरण संस्कार कर लो। ठीक है, तो नामकरण संस्कार कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें मूल शब्द लिखना है ना। मूल शब्द मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द होता है। कार्बन 1 है तो मैथ, कार्बन 2 है तो एथ, है ना। ऐसे ही चलता रहेगा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे। फिर हमें लगाना है प्रत्यय 1। आपका बेटा ये प्रत्यय 1 लगेगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आधार पर। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, इसलिए एन लगेगा। अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध तो एल्कीन यानी ईन लगेगा। और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन यानी आइन लगेगा। ठीक है, फिर लगेगा आपका प्रत्यय 2। आपका ये प्रत्यय 2 लगता है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। अगर बेटा आपका अल्कोहल है तो लगेगा ऑल। ठीक है, अगर आपका एल्डिहाइड CHO है तो लगेगा अल। अगर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो लगेगा बेटा आपका ओइक अम्ल। और अगर आपका कीटोन है तो लगेगा ओ। ठीक है, इस आधार पर आपके क्या लगेंगे, प्रत्यय 2 लगेंगे। अब आगे लगता है उपसर्ग। उपसर्ग बेटा लगेगा आपका क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, CH3 है तो मैथिल, C2H5 है तो एथिल। प्रैक्टिस हम बहुत सारी करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। इस रूल को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, आई होप आप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस जो हमें परफेक्ट बनाएगा, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप पारंगत होते जाएंगे, डोंट वरी, है ना। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड
OH बॉन्ड CH3। ठीक है, चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। ऑब्वियसली हमारी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुई। दूसरा हमें नंबरिंग करनी है। एक नंबरिंग हम कर सकते हैं 1 2 3 4, दूसरी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। नंबरिंग ऐसी करनी है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर OH है इस क्वेश्चन में, उसको मिनिमम नंबर मिले। यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है। ऑब्वियसली छोटा मिनिमम कौन सा है? 2, तो ये नंबरिंग सही है। चलिए नेक्स्ट हमें करना है नामकरण। सबसे पहले मूल शब्द, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मूल शब्द आ गया ब्यूट। प्रत्येक लगेगा कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एल्केन है इसलिए एल। नेक्स्ट, प्रत्यय 2 लगेगा फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, OH एल्कोहल, तो और। अब लेकिन बेटा हमें यह बताना पड़ेगा कि अल्कोहल कौन से नंबर के कार्बन पे है? दूसरे नंबर के कार्बन पे, इसलिए हम यहाँ पे 2 भी लिखेंगे। तो हमारा नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल, है ना, ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। चलिए देखते हैं। ये रही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो यहाँ पे OH भी और Cl भी है, तो Cl यहाँ पर प्रतिस्थापी है और OH आपका फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग ऐसी करनी है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। यहीं से नंबर कर दो तो पहला नंबर इसको मिल जाएगा, 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग हो गई। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि बेटा हमें नामकरण करना है। सबसे पहले मूल शब्द, 5 कार्बन है इसलिए पेंट। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है इसलिए एन। एल्कोहल है इसलिए ऑल। पहले नंबर के कार्बन पे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने बताया था क्लोरीन ब्रोमीन ये सब प्रतिस्थापी हैं, आगे आएंगे। क्लोरीन कौन से नंबर के कार्बन पर है? दूसरे नंबर के कार्बन पे। तो क्लोरीन के लिए आएगा क्लोरो, आगे लगेगा, और दूसरे नंबर पे है इसलिए 2 क्लोरो पेंटेनोल, 2 क्लोरो पेंटेनोल, है ना, 2 क्लोरो पेंटेनोल। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। कम से कम 50 से 60 एग्जाम्पल करेंगे। कम से कम हम 50 से 60 एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमारा कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जल्दी से एक बार आप ट्राई कीजिए बेटा। चलिए
तो यहाँ अगर हम देखें तो ये C डबल बॉन्ड O कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन हमारा प्रतिस्थापी है। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 फंक्शनल ग्रुप हमारा जो कीटोन है उसको नंबर 2 मिलेगा। इधर से करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 मिलेगा। तो हमें मिनिमम चाहिए, इसलिए इधर से नंबरिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कार्बन के लिए पेंट और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसलिए पेंटेन। ठीक है, कीटोन के लिए ऑन लगता है। कौन से नंबर के कार्बन पे है? दूसरे नंबर के कार्बन पे। और चौथे नंबर के कार्बन पर क्लोरीन है। क्लोरीन है तो आगे लिखेंगे 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, ये हो गया इसका नामकरण। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी से। एग्जाम्पल 4, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। चलिए एक बार इसका नामकरण स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि मैं ये कार्बन श्रृंखला चयन करता हूं। अगर ये कार्बन श्रृंखला चयन करोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन आएंगे। कोई बच्चा बोलता है नहीं मुझे ये नहीं करनी, मुझे ये वाली सिलेक्ट करनी। तो यहाँ देखो 1, 2, 3 और 4 कार्बन आएंगे। इसका मतलब हमने जो पहले सेलेक्ट की थी वो सही है, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरी वाली का हमारे पास कोई काम नहीं है। चलो अब बेटा जो आपकी कार्बन श्रृंखला है ना, आपने ये कार्बन श्रृंखला चयन कर ली। अब इस श्रृंखला के अलावा ये जो बाहर निकल रहा है ना, वो आपका प्रतिस्थापी। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैम CH3 को कब प्रतिस्थापी लेना है, हमें पता नहीं चलता। तो देखो बेटा, ये आपकी कार्बन श्रृंखला चयन हो गई। इस कार्बन श्रृंखला के अलावा जो है ना वो आपका प्रतिस्थापी हो गया। CH3, C2H5 उसकी बात करूँ है ना, तो ये रहा आपका CH3, ये आपका प्रतिस्थापी। कहीं से भी अंकन करो, इधर से करो चाहे इधर से करो, CH3 को तीसरा नंबर में कहीं से भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां से लिख लिया 1, 2, 5 कार्बन के लिए पेंट, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है इसलिए पेंटेन हो गया। कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। CH3 मैंने आपको बताया क्या है, मैथिल है। क्या है बेटा? CH3 आपका मैथिल है। क्या है? प्रतिस्थापी है, आगे आएगा। चलो कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर के कार्बन पे, तो 3 मैथिल पेंटेन, इसका नाम दे। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। चलिए इसका नामकरण कीजिए बेटा। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन प्रतिस्थापी है। हमें नंबरिंग ऐसी करनी है कि मेरे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। COOH को मिनिमम नंबर मिलेगा, यहां से स्टार्ट कर दो 1, 2, 3, 4 और ये आपकी कार्बन श्रृंखला हो गई। नामकरण करते हैं, नेक्स्ट स्टेप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है इसलिए N, ब्यूटेन हो गया। COOH के लिए जो प्रत्यय लगता है वो लगता है ओइक अम्ल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल।
एक को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर के कार्बन पर क्लोरीन है, क्लोरीन आगे लिखा जाएगा प्रतिस्थापी के रूप में, लेकिन 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक, ये हो गया इसका नामकरण। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चा, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम और बेसिक क्वेश्चन की प्रिपरेशन के साथ हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, डबल बॉन्ड के भी करने हैं, ट्रिपल बॉन्ड के भी करने हैं। अभी IUPAC पे हम 2-3 लेक्चर चलाएंगे ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे, कोई सा भी क्वेश्चन आए आप कर पाए। क्लास को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।